हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हम वापस हाजिर हैं आपके स्पोकन इंग्लिश की सीरीज़ में। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न दैट कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब में सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक वर्ड है जो यूज़ होता है वर्ब, वो है लेट। उसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। सो लेट्स मेक अ मूव। यस, वी शुड मूव नाउ। पॉजिटिव वर्ब को अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो उसे कारणवाचक क्रिया बोला जाता है। ओके, ठीक है। इसके अंदर विशेषता ये होती है कि जो सब्जेक्ट है, हमारे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, यस, वह कार्य नहीं करता है, बल्कि वो क्या करता है, किसी चीज की परमिशन देता है, कोई अलाउंस देता है, अलाउ करता है। ओके, ठीक है? मतलब अलाउइंग और परमिशन। हाँ, यस। वो Okay. स्वयं कोई कार्य नहीं करता है, वो काम क्या करता है, परमिशन देने का काम करता है। ओके, स्पीक मतलब बोलना, लेट स्पीक मतलब बोलने देना। हाँ, बोलने देना। ओके, लेट हिम स्पीक, Let उसे him बोलने speak. दो। उसे बोलने दो। ठीक ओके, है। सो लेट का उपयोग है किसी भी चीज की परमिशन या स्वीकृति देना, Yes, किसी but- चीज को अलाउ करना। There are many causative verbs. We Okay. will take today let. हाँ, बहुत सारे, उसमें से गेट भी आता है, आई थिंक मेक भी आता है। मेक भी है। हाँ, ठीक है। पहले हम लेट को देखेंगे। अब लेट का तीनों क्रियापद एक ही होते हैं। ओके, यानी जैसे कि let, गुड बेटर बेस्ट होता है, वैसा Good. लेट 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 होता है। लेट ही Okay. होता है। ठीक है। लेट ओके, फर्स्ट जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लेट है, सेकंड फॉर्म भी लेट है और थर्ड फॉर्म भी लेट है। इसको जो प्रोनाउंस करते हैं, इसका जो प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस है, दिस इज अ लेट। लेट नहीं बोलेंगे, इसको बोलते हैं लेट, मतलब कटते हुए। जो ट होगा वो बहुत जल्दी से आपको बोलना है। ट के बाद में एक हलन जैसा है या उसको एक काट के बोला जाता है, उस Let. तरीके से। लेट ऐसा नहीं बोलेंगे, लेट है ना। लेट अस के साथ होता है लेट्स। और इस इसका तरीके जो से। कंटिन्यूअस फॉर्म होता है उसकी स्पेलिंग हो जाती है लेटिंग। ओके, लेटिंग। LETTING। ओके, दैट फोर्थ फॉर्म हमने बात करी है। वर्ब का जो फोर्थ फॉर्म होता है उसको हम ING form. कंटिन्यूअस आईएनजी फॉर्म जो बोलते हैं, उसमें हम उसको कहते हैं लेटिंग। लेट एंड लेटिंग। ओके, देन तो अब इसको जब हम वाक्यों के रूप में देखेंगे तब हम आपको ये इसका समझ कहते में हैं आएगा। हिंदी में जो कहते हैं परमिशन, या वो परमिशन और अलाउइंग या स्वीकृति देना, यस। किसी चीज को करने देना। लेट हिम Permission? स्पीक, लेट हिम गो, लेट हिम डू दैट, या इस allow तरीके से। करना। यस, ओके। परमिशन देना या अलाउ करना, इसका अर्थ होता है लेट का अर्थ होता है परमिशन देना या अलाउ करना या करने दो, करने दो, करने देना। हाँ, करने देना। ओके। इसको हम हिंदी में लिख देते हैं करने देना। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, करने, कुछ भी काम हो, करने देना। ओके, और जिस भी वाक्य में लेट का प्रयोग होता है वह मेन वर्ब लेट ही होती है। उसके बाद में अगर कोई दूसरी क्रिया आती है तो उसे सेकेंडरी वर्ब कहा जाता है। ठीक है। मुख्य क्रिया लेट ही होती है। ईट, खाने Yes, खाना। देना, खाना मतलब टू ईट, टू ईट। और खाने देना, हाँ, लेट समवन ईट। लेट समवन ईट। तो इसके अंदर क्या हुआ, क्रिया, मुख्य क्रिया क्या हुई, लेट ही हुई। लेट हुई। और खाने देना, टू ईट, लेट हिम ईट। Let अगर him मैं ये eat. वाक्य बोलूं, उसे खाने दो, यस, मुख्य क्रिया है लेट, लेट और सेकेंडरी जो वर्ब है वो क्या हो गया, ईट। ईट। ओके। मतलब खाना खाने देना, पीना पीने देना, देखना देखने देना, जाना जाने देना। हाँ, इन सब के लिए जब हम डे टू डे जो है हमारे यूसेज में हमें हिंदी शब्दों को बोलते हैं, उसे जाने दो, उसे आने दो, चलो हम गार्डन चलते हैं, है ना। यस। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों को किस तरीके से यूज़ करते हैं, उसके क्या सेंटेंसेस हैं, उसका इंग्लिश में क्या सेंटेंस होता है, और उसका एग्जैक्टली प्रोनाउंसिएशन किस तरीके से होता है, अब हम Yes. देखते हैं। ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई कि लेट एक पॉजिटिव वर्ब है। Yes. देयर आर सम मोर, वी विल गो टू देम आफ्टरवर्ड्स।
टुडे वी आर डीलिंग विथ लेट। लेट ओनली, आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ लेट के बारे जब में। हम आपको इसके हिंदी में वाक्यों का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके बताएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। हमने जितने भी वाक्य हिंदी के लिए हैं वो तीनों टेंसेस में लिए हुए हैं। प्रेजेंट टेंस में भी है, पास्ट में भी है और फ्यूचर में भी है, और साथ ही कंटिन्यूअस टेंसेस के अंदर भी है। तो आपको उसका अप्रोप्रिएट बिल्कुल सही तरीके से लेट का यूसेज किस तरीके से करना है वो आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे यहाँ लिखा है उसे आने दो, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, वाक्य these are हैं। the sentences which we are using in our day to day life। like उसे आने दो, उसे जाने दो, उसे पूछने दो, उसे पहले अपना परिचय देने दो, मुझे समझ लेने दो, उसे आ जाने दो, उन्हें पहले खाने दो, उसे पूछने दो, हमें जाने दो, हमें भोजन के लिए जाने दो। ये these are the words जो हम डे टू डे लाइफ में रेगुलरली यूज कर रहे हैं। एंड हाउ वी कैन यूज दीज सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ लेट मी एक्सप्लेन। ओके, अब पहला लेट अस एक्सप्लेन। जैसा हमारा पहला वाक्य है उसे आने दो, उसे आने दो, तो आना मतलब कम, उसे आने दो मतलब लेट हिम कम। कम उसे में यहाँ हम बात कर रहे हैं एक किसी मेल की, उसे आने दो। एक और चीज मैं यहाँ पे बता दूं, कम भी हो सकता है। एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जब भी लेट का यूज होता है तो जो सेकेंडरी वर्ब है, जैसे ये जो वर्ब है, जैसे कम यहाँ पे वर्ब है, वो हमेशा उसका फर्स्ट फॉर्म ही यूज होता है। उसका फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। केम या थर्ड फॉर्म का कम वो यूज नहीं होगा, वो हमेशा काउंट होगा फर्स्ट फॉर्म के अंदर ही यूज करना है आपको। जो भी कुछ परिवर्तन है इस लेट के अंदर होना है। ये लेट होगा या लेट्स होगा, ठीक है, क्योंकि ये मेन वर्ब है। ओके, लेट हिम कम। अब इसका हिंदी में अर्थ तो हमने ऊपर लिखा ही हुआ है, इसका उच्चारण और लिख देते हैं। है जो उसका लेट हिम कम, लेट हिम कम, उसे लेट हिम कम, उसे आने दो। हम बोलते हैं सब फ्रेंड्स मिल रहे हैं, कहीं जाना है, लेट हिम कम, अरे उसे आने दो, फिर देन विल गो, लेट हिम कम। ओके, है ना? so, उसके लिए हम लेट का उपयोग करते हैं। और उसे जाने दो, उसे जाने दो, लेट हिम गो, लेट हर गो, लेट हर गो। लेट हर गो, उसे जाने दो। मतलब घर में कोई बच्चे मस्ती कर रहे हैं तो हम कहते हैं पहले उसे जाने तो दो, फिर हम ऐसा करना। तो इन दैट केस लेट हर गो, लेट देम गो, लेट हिम गो। उसे पूछने दो, लेट हर या हिम आस्क। लेट हिम आस्क कहते हैं, उसे पूछने दो। हाँ, अरे पहले हम क्यों बताएं, उसे पूछने दो तो पहले, देन विल रिप्लाई, देन विल आंसर, ऐसा। तो उसे पूछने दो, पहले उसे पूछने दो, फिर हम देखते हैं हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। सो दीज आर द सेंटेंसेस विच वी आर यूजिंग ऑन रेगुलर बेसिस इन आवर डे टू डे लाइफ। सो वी आर ट्राइंग टू जस्ट हेल्प यू आउट। आप इन सारे सेंटेंसेस को एज इट इज़ अगर याद भी कर लेते हैं, हाँ, विदाउट थिंकिंग इसमें कौन सा टेंस है, क्या है, किस तरीके से लग रहेगा, इवन दो इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू जस्ट स्पीक बेटर इंग्लिश और करेक्ट प्रॉपरली, इट विल वर्क। उससे पहले अपना परिचय देने दो। अब आप यहाँ पे शब्दों पे ध्यान दीजिए। हम बोलते हैं ना, हिंदी में भी जब हम कन्वर्सेट करते हैं तो बोलते हैं हमारे नॉर्मल कन्वर्सेशन, अरे उससे पहले अपना परिचय देने। हाँ, ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, लेट हिम let him introduce himself first. Let him introduce himself first. Let him introduce himself first. उसे पहले अपना परिचय देने दो। भाई आप एकदम से उसे मत सवाल करने लगो। या हम किसी सभा में बैठे, इफ़ यू आर अटेंडिंग एनी मीटिंग और कोई प्रेजेंटेशन है, जो है स्पीकर है, वो सबसे पहले अपने आपको पहले अपना इंट्रोडक्शन देता है, तो पहले उसको अपना इंट्रोडक्शन तो दे दो, फिर हम ये बात करते हैं। इस तरीके से जो चीज़ें हैं ये ऐसे आती हैं।
Let him introduce himself first. Let him introduce himself first. है ना? उससे पहले Let अपना him- परिचय हाँ, देने दो। एक बार जब भी हम बोलते हैं लेट हिम के बाद एक ऐसा कॉमा या सेमीकोलन हम बोलते हैं, लेट हिम इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ फर्स्ट. Okay? उसे पूछने दो, ओके. लेट हिम आस्क. पूछना मतलब आस्क. पूछने देना मतलब लेट हिम, लेट हर, है ना. हिम हर दोनों एक साथ आता है. दोनों में से कुछ भी हो सकता है. इसमें आएगा उसे पूछने दो. हाँ, लेट हिम आस्क. लेट हिम लेट हिम आस्क. उसे पूछने तो दो पहले, है ना. उसे बताने तो दो, उसे जाने तो दो, उसे आने तो दो, ऐसा. लेट हिम आस्क, लेट हर आस्क, दोनों एक जैसे होते हैं. और साथ में मैं ये बता दूं कि ये जो अभी हम ये जो सेंटेंसेस देख रहे हैं ये सब सिंपल प्रेजेंट के हैं. यस, सिंपल. इसमें कौन सा टेंस है ये भी ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि उसके हिसाब से क्रियापद चेंज हो जाता है. तो ये सारे सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट के चल रहे हैं. अभी जब कोई टेंस अगर चेंज होगा तो मैं आपका ध्यान उसकी तरफ आकृष्ट बिल्कुल. करूंगा. ठीक है. उन्हें पहले खाना दो. उन्हें पहले खाने दो. खाने देना और उन्हें पहले खाने देना. यस. लेट देम हैव Let them- मील्स फर्स्ट. या लेट देम ईट फर्स्ट. लेट देम ईट, लेट देम ईट फर्स्ट. ठीक है. जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं तो हम बोलते हैं ना पहले मेहमानों का खाना होने दो या पहले उन्हें सर्व कर दो. तो गेस्ट और होस्ट में ऐसा होता है. या कुछ बड़े लोग हैं या कोई बच्चे हैं, पहले उन्हें करने दो, फिर बाद में ले लेंगे, खा लेंगे. इस तरीके के एक्टिविटीज़ जो हैं सेंटेंसेस जनरली वी आर यूजिंग इन एनी पार्टीज़. और हमारे घर में कोई फंक्शंस हैं तो उस वक्त व्हाट वी हैव टू से, लेट देम ईट फर्स्ट, है ना. लेट देम सर्व फर्स्ट. लेट देम मतलब पहले उन्हें परोसो. लेट देम सर्व फर्स्ट, लेट देम ईट फर्स्ट, लेट देम अटेंड फर्स्ट. मतलब पहले उन्हें आप अटेंड करिए, पहले उन्हें आप क्या बोलते हैं उनके जो है उनको पहले अटेंशन दीजिए. ये दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेस वी आर यूजिंग रेगुलरली. नेक्स्ट, उसे आ जाने दो. लेट हिम कम. लेट हिम कम. उसे आ जाने दो या उसे आने दो, दोनों हो सकता है. वाक्य एक ही रहेगा, उसका अर्थ मतलब उसका जो देखिए लेट हिम कम यहाँ भी दिखा है हमने. लेट हिम कम, उसे आने दो, उसे आ जाने दो. एक ही चीज है. उसको लेट हर कम कर देते हैं. है ना. हिम हर दोनों ही दोनों हो सब्जेक्ट जाता है. यूज हो सकते हैं. मुझे समझ लेने दो. लेट मी अंडरस्टैंड. ओके. ओके. लेट मी अंडरस्टैंड. मुझे पहले समझ लेने दो अगर होता है इसमें तो तो फिर फर्स्ट आ जाएगा अच्छा, बाद में. ओके. लेट मी अंडरस्टैंड फर्स्ट, ऐसा. या लेट मी नो फर्स्ट. समझने के लिए हमेशा अच्छा. अंडरस्टैंडिंग वर्ड ही यूज समझना होता है. मतलब अंडरस्टैंड. लेट मी अंडरस्टैंड. क्या मुझे पहले स्थिति समझ लेने दो, जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं लेट मी अंडरस्टैंड द सिचुएशन. मुझे स्थिति समझ लेने दो. लेट मी अंडरस्टैंड द स्टेटस. स्थिति, स्थिति के लिए दोनों यूज होते हैं. स्टेटस भी यूज होता है और सिचुएशन, परिस्थिति जिसे हम बोलते हैं. ठीक है. लेट मी अंडरस्टैंड, मुझे समझ लेने दो. लेट मी अंडरस्टैंड. ओके. मुझे जाने दो. मुझे जाने दो. मुझे जाने दो. लेट मी गो. लेट मी गो. ओके. मुझे पहले जाने दो. लेट मी गो फर्स्ट. लेट मी गो. अब आपको इसमें से ये अंदाज आ रहा होगा कि लेट का कितना एक्सटेंसिव यूसेज है हमारे डे टू डे कन्वर्सेशन के Yes. अंदर. ओके.
हमें जाने दो, ओके, लेट वी गो, लेट वी गो, और या लेट लेट अस अस गो, गो, लेट अस गो, हमें, हमें। लेट अस ही आएगा, बिल्कुल सही है, लेट अस ही आएगा, लेट अस गो, लेट अस गो, क्योंकि हमें है ना, हमें, लेट देखिए लेट और लेट अस के बहुत अलग अलग उपयोग होते हैं। अमूमन लेट का उपयोग अलग बताते हैं, लेट अस का उपयोग अलग बताते हैं, जहाँ हम सबकी बात आती है। ओके, लेट अस मेक अ मूव, है ना, ऐसा। या हम ये कह सकते हैं लेट अस लर्न कंप्यूटर, है ना, कंप्यूटर सीखते हैं। अब जैसे ये वाक्य है, हमें भोजन के लिए जाने दो, हमें, लेट अस गो फॉर द लंच, ओके, लेट्स गो फॉर द लंच। लेट अस को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं लेट्स, है ना, लेट अस गो फॉर लंच। हमें लेट अस गो फॉर डिनर, लेट अस गो फॉर लंच, मतलब चूंकि भोजन लिखा हुआ है उसमें सुबह का भोजन शाम का भोजन नहीं लिखा हुआ है, आप कुछ भी उसको मान लेट सकते अस हैं। गो फॉर लंच लिख देते हैं। इसमें ये लेट अस मेक अ डिसीजन, लेट अस लर्न कंप्यूटर्स, लेट अस गो फॉर पार्क, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो इसमें लेट अस के साथ यूज़ हो सकती हैं। हमें खेलने दो, ये भी एक परमिशन है ना, जो मांगी जा रही है। यस, लेट अस गो टू द न्यू पार्क। लेट अस गो टू द न्यू पार्क, हमें नए पार्क में जाने दो, ठीक है। हमें खेलने दो, लेट अस प्ले, लेट अस स्विम, हमें तैरने दो। तो लेट और लेट अस का जो उपयोग है वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट जो है परिस्थितियों में यूज़ होता है। आप अगर एक बार इसका प्रयोग सीख लेंगे, देन इट वुड बी वेरी इजियर फॉर यू टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश। Let us play, play. let us swim, let us let us drive. ओके, सो इस तरीके की जो चीज़ें हैं हमने कोशिश करी अभी आपको बताने की कि दीज आर द डे टू डे वर्ड्स विच वी आर यूजिंग आर डे टू डे लाइफ, एंड उसको हिंदी में कैसे बोलते हैं, उसका एग्जैक्टली अर्थ क्या है और उसको इंग्लिश में किस तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। दिस इज़ अ यूएसपी ऑफ आर स्पोकन इंग्लिश क्लासेस दैट वी आर प्रोवाइडिंग द pronunciation, how to pronounce in Hindi. So students, those who are from Hindi medium background, it would be very easier for them कि आप सिर्फ इन्हीं जो लाल लाल अक्षरों में लिखी हुई लाइनें हैं इनको ही अगर आप याद कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। Let him come, let her go, let him ask, let him introduce himself first, let them eat first, let him ask, let him come, let me understand, let me go, let us go for lunch, let us play, let us make a move, let us learn computers, let us swim, let us drive, let us go for coffee, okay, let's be friend forever. These are the sentences जो हम let और let us के साथ यूज करते हैं। अब नेक्स्ट शीट देते हैं। नेक्स्ट शीट देखते हैं, थोड़ा सा उसके अंदर और भी हमें समझ में आएगा। यस, वह मुझे खेलने देता है। ओके, देखिए हमने ये देखा let का उपयोग होता है खेलना मतलब प्ले, खेलने देना या खेलने देता है, उसकी जगह लेट का उपयोग आएगा। अब यहाँ पे मैं इस वाक्य के बारे में आपको बताऊंगा। अगर मैं यह बोलूं वह मुझे खेलने देता है, ये ना वह नहीं खेलता है, जो मैंने पहले भी आपको कहा था, ये सिर्फ परमिशन ग्रांटिंग के लिए यूज किया जाता है। He is allowing me to play or he is just giving me permission to play. Yes. Likewise. Either it grants permission Yes. or the permission is seeked. Yes. पूछी जाती है या ढूंढी जाती है, उसके लिए यूज होता है। वह मुझे खेलने देता है। अगर यहाँ पे वाक्य होता वह खेलता है तो क्या हो जाता, वह खेलता है, he plays. He plays. क्योंकि ये क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए
जो है एस या क्रिया is के का यस, वह खेलता है के अंदर खेलना मुख्य क्रिया है तो उसके साथ में एस लग जाता है। ओके प्लेस ही प्लेज, वह खेलता है। और यहाँ पे वह खेल नहीं रहा है, वह परमिट कर रहा है किसी को खेलने खेलने के देता लिए, है। वह मुझे खेलने देता है। यस तो यहाँ पे लेट के साथ में एस लग जाएगा। ओके, क्योंकि let's। मुख्य क्रिया क्या है? लेट है, जैसा मैंने पहले आपको बताया था। तो ये इसका वाक्य क्या बन जाएगा? ही लेट्स मी प्ले। ही लेट्स मी प्ले। ही लेट्स मी प्ले, वह मुझे खेलने देता है। अच्छा, He, अगर वह खेलता है तो क्या होता है? ही प्लेज। यस, ही प्लेज, ये प्लेस वाला जो है इसमें जो हमारे क्रिया में जो एस या ई एस लगता है वो इसमें लेट्स में लग जाएगा, क्योंकि यहाँ अभी जो है मुख्य क्रिया लेट है, इसलिए And एस या खेलने देना। एस किसके साथ लग गया? इसीलिए लेट के साथ लग गया। और ये Play तो आपको पता ही है। and is- सर ने अभी पहले बताया था कि हर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ही इसमें यूज होगा, इसलिए हमेशा इसमें प्ले ही यूज हो गया, मतलब जो भी क्रिया है उसका फर्स्ट फॉर्म ही इसमें यूज होगा। यस, ही लेट्स मी प्ले। ओके, अब एक इसके अंदर निगेटिव वाक्य आ गया है। अमित मुझे फिल्म नहीं देखने देता है। ओके, हम ये पॉजिटिव वाले पहले या कर लें? पॉजिटिव उधर से अपन ऐसा कर लेते ऐसे हैं, positive वह वाले मुझे कर- गाने देती है। ओके, वह मुझे गाने देती है, इसका मतलब शी शी लेट्स मी लेट्स मी सिंग। सिंग। वो मुझे गाना गाने देती है, शी लेट्स मी सिंग अ सॉन्ग। यस, एक गाना गाने देती है ना? शी लेट्स मी, लेट्स का उपयोग जो है हमने आपको अभी बार बार बताया है। लेटस नहीं बोलना है उसको, लेट्स बहुत तेज़ी के साथ बोलना है। देखिए, व्हेन यू आर स्पीकिंग इट शुड बी हाईली रिकमेंडेड दैट प्रोनाउंसिएशन शुड बी अप टू द मार्क। उसका जो उच्चारण होता है भाषा का, उसको आप अगर उसी खूबसूरती के साथ अगर बोलेंगे तो जो है आपकी भाषा की जो सुंदरता है वो थोड़ा सा और बढ़ जाएगी, बढ़ जाती है। यस, शी लेट्स मी सिंग। बॉस मुझे ऑफिस से जल्दी जाने देता है। ओके, ये बहुत ही कॉमन टाइप का वाक्य है, जो लोग, जिन लोगों का who have got a good relation with his or her boss, the boss allows her or him to go early sometimes. या एक नॉर्मल से ये भी होता है, वो मुझे जाने नहीं देता है या हमारे अलाउड नहीं है। यस, इस तरीके के सेंटेंसेस भी होते हैं। यस। ओके, अब यहाँ तो पे दोनों में आप कैसे परिवर्तन ला सकते हैं? अब ये क्या है कि ये तो एफर्मेटिव सेंटेंस है, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस है। वह मुझे, बॉस मुझे ऑफिस से जल्दी जाने देता है। बॉस लेट्स मी गो, मुझे जाने देता है, जल्दी जाने देता है। या तो यहाँ पे गो भी आ सकता है, या बॉस लेट्स मी डिपार्ट फ्रॉम माय ऑफिस अर्ली। डिपार्ट मतलब छूटना। आपने कहा ना गाड़ी का डिपार्चर जो है, अराइविंग एंड डिपार्चर। अराइविंग मतलब आना और डिपार्चर मतलब गाड़ी का छूटना, मतलब उस स्टेशन से आगे की तरफ निकलना। दैट इज नोन एज अ डिपार्चर। तो गोइंग भी होता है और डिपार्चर भी होता है। अराइवल का डिपार्चर होता है। तो यहाँ क्या उसकी इंग्लिश बन गई? बॉस लेट्स मी गो फ्रॉम ऑफिस अर्ली। मेरा बॉस मुझे ऑफिस से जल्दी जाने देता है। ये सारे वाक्य, अभी कोई भी वाक्य इसके अंदर प्रेजेंट के अलावा किसी टेंस का नहीं आया है। ओके, ओके। अर्ली मतलब जल्दी, एंड अर्ली का ऑपोजिट होता है लेट, है ना? अर्ली एंड लेट। अर्ली राइजर एंड लेट राइजर। अर्ली राइजर मतलब जो सुबह जल्दी उठ जाते हैं। ओके, ओके,
अब हमारा आता है ये नेगेटिव वाला, कि जिसमें अभी तो हमने देखा सारे जितने भी हैं पॉजिटिव वर्ड्स हैं, मतलब सारी चीज़ें हो रही हैं। अब हम ये देख रहे हैं नहीं हो रही है। तो अमित मुझे फिल्म नहीं देखने देता है। ओके, ठीक है, यह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही जैसे वाक्य है। बहुत बार घर में होता है ना, ऐसे छोटे बच्चे हैं, उनका अगर टीवी चैनल चलते रहा तो दूसरों को अपना टीवी नहीं देखने देते हैं, या बड़ों को न्यूज़ नहीं सुनने देते हैं, या जब उनका मैच चल रहा होता तो किसी को और कुछ नहीं देखने देते हैं। अमूमन घरों में होता है ऐसा। तो ओके। ऐसा, या बच्चा बोल सकता है कि पापा मुझे पोगो नहीं देखने देते हैं, या कार्टून्स नहीं देखने देते हैं। इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं उसको हम किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे? इसमें थोड़ा सा ये सीखना पड़ेगा। जब हमें बेसिक टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है ना, तब ये चीज़ें थोड़ी सी इजी हो जाती हैं, आसान जो हो कि जाती हमारे हैं। पूरे कोर्स जो है हमारा उसके अंदर दिया हुआ है। टेंस को हमने बहुत डिटेल के अंदर उसके अंदर डिस्कस किया है। वह है। अब इसी वाक्य को जैसे हम देखें, अमित मुझे फिल्म नहीं देखने देता है। यस। ओके, तो अमित डज नॉट। फर्स्ट विल एक्सप्लेन दैट, हमको ये बताना है पहले। अगर हमको ऐसे कोई इंट्रोगेटिव या नेगेटिव है तो पहले हम नॉर्मल बता दें। अमित मुझे फिल्म देखने देता है, फिर फिल्म नहीं देखने देता है, फिर क्या अमित मुझे फिल्म नहीं देखने देता है। इस तरीके से आप करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो आसानी से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। या और उसको सिंप्लीफाई करें तो मैं फिल्म देखता हूँ। ओके, आई वॉच द मूवी। मूवी। अब अगर मैं फिल्म नहीं देखता हूँ, हाँ, तो इसके अंदर हमें ध्यान देना पड़ेगा कि इसके अंदर सहायक क्रिया का प्रयोग होगा, जो कि है डू या डज। ओके, तो इसका इंट्रोगेटिव बनाने के लिए के अंदर भी डू या डज का यूज होगा, और नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए भी होगा। आई डू नॉट वॉच द मूवी या अ मूवी। यहाँ बात कर रहे हैं लेट की, नहीं देखने देता है। नहीं देखने देता, तो यहाँ पे क्या होगा? अमित एक क्या है? थर्ड पर्सन है। तो हम इसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे? अमित मुझे फिल्म नहीं देखने देता है। यस, अमित डज नहीं के लिए नॉट आ जाएगा। डज नॉट लेट मी वॉच द मूवी। अमित डज नॉट लेट मी वॉच द मूवी। ठीक है, मेरे ख्याल से जिन लोगों को पूरा टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर है उनके लिए बहुत इजी जाएगा। अदरवाइज दिस वेरी सिंपल थिंग, हम आपको इसका इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन दे रहे हैं। जस्ट आप उसको लर्न कर लीजिए, आप उसको बाय हार्ट याद कर लीजिए। जब भी आपको मौका मिलता है आप उसको बोल दीजिए। अमित अगर छोटा बच्चा है या आपके कोई भी फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे के साथ, ये बहुत कॉमन सी चीज़ होती है कि अगर एक कोई देख रहा है तो दूसरा उसको अपना जो है पसंदीदा प्रोग्राम नहीं देखने देता है। तो इन दैट केस आप उसको सेंटेंस को अपने जो भी है आपका जो भी डूअर है उसके हिसाब से उसको रिप्लेस करके आप यूज़ कर सकते हैं। आपके लिए अमित भी हो सकता है, सुमित भी हो सकता है, अजय भी हो सकता है, विजय भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अमित मुझे फिल्म नहीं देखने देता है। अमित डज नॉट लेट मी वॉच द मूवी। एक छोटी सी चीज यहाँ पे बता दूं। यस, अगर यहाँ पे अमित जो कि एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसकी जगह अगर यू होता, तुम मुझे फिल्म नहीं देखने देते हो, तो क्या हो जाता? यू डू नॉट लेट मी वॉच द मूवी, क्योंकि ये सेकंड पर्सन है यू। ओके, तो उसके साथ SEIS नहीं लगेगा। हाँ, ठीक है, नेक्स्ट अगला वाक्य देखते हैं। पिताजी स्कूटी से नहीं जाने देते हैं, या पिताजी स्कूटी नहीं चलाने देते हैं। दैट इज ओके, छोटे बच्चों को बहुत बार आता है कि पापा कार नहीं चलाने देते हैं, या बच्चे कह रहे हैं स्कूटी नहीं चलाने देते हैं, स्कूटी चलाने से मार्केट नहीं जाने देते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ रिस्क फैक्टर, और मे बी आपका एज ग्रुप छोटा है। फादर डज नॉट लेट मी हो जाएगा,
लेट मी ड्राइव ड्राइव मतलब चलाने देते हैं, स्कूटी से नहीं जाने देते हैं मतलब स्कूटी नहीं चलाने देते हैं। स्कूटी। ओके, फादर डज नॉट लेट मी ड्राइव स्कूटी। या तो हम इसका ये भी कह सकते हैं पिताजी स्कूटी नहीं चलाने देते हैं, है ना, पिताजी स्कूटी नहीं चलाने देते हैं, ये भी एक वाक्य हो सकता है, उसका एग्जैक्टली मीनिंग ये होगा। ओके, फादर डज नॉट लेट मी ड्राइव स्कूटी। फादर डज नॉट, फादर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है इसलिए डज का प्रयोग आया। सर ने जैसे बताया इसकी जगह अगर यू आता तो यू के साथ डू का प्रयोग आता, उसमें डज नहीं लगता क्योंकि सेकेंड फॉर्म हो जाता, सेकेंड पर्सन हो जाता, फॉर्म नहीं सेकेंड पर्सन हो जाता। आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, ही शी। यस, हमारे वीडियोस के अंदर हमने टेंस और उसके जब शुरुआत की थी तब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसको बहुत डिटेल में बताया सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, इन सबको बहुत डिटेल के अंदर बताया हुआ है। यू कैन गो एंड वॉच द वीडियोस। क्या वह तुम्हें खेलने देता है? ओके, ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस मतलब जहां इंटरोगेशन किया जा रहा है, जहां क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या, पहले आएगा वह तुम्हें खेलने देता है, यस, फिर आएगा क्या वह तुम्हें खेलने देता है ना, फिर और अगर इसको वह क्या वह तुम्हें खेलने नहीं देता है, जैसे मैं बात बता रही थी। तो सबसे पहले अगर हम इसको सिंपली पहले देखें, जैसे मैडम ने बताया वह तुम्हें खेलने देता है। ओके, ही लेट्स यू प्ले, ठीक है, ही लेट्स यू प्ले। और क्या वह तुम्हें खेलने देता है? ही के साथ आएगा डज, यस, तो डज ही लेट यू प्ले, डज ही लेट यू प्ले, यस, क्योंकि लेट के साथ लेट्स नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ डज लग चुका है। हाँ, डू के साथ में हमने यस का यूज कर लिया है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और इंग्लिश में इन्हीं से ब्यूटी आती है, क्योंकि ये जो सामने वाला अगर आपसे थोड़ा ज्यादा जानता है तो वो तुरंत पकड़ लेता है कहाँ पे आपने इसका प्रयोग किया है, कहाँ पे नहीं किया है, तो एक थोड़ा सा वो and just awkward, avoid odd लगता all है। these things. It's very just easier for you to just learn these sentences and use it. आप उसको याद कर लीजिए, अपने हिसाब से थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, आपको जहाँ वर्ब जिस तरीके से फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन चेंज करना है और बिंदास बोलना शुरू करिए। Does he let you play? Does he let you play? Yes. अच्छा, does he let you play क्या वो तुम्हें खेलने देता है ना? Does he let you play आप लिख लीजिए, फिर I am gonna ask you one question. Does he? Let him write first, then I'll ask him one question. Let him write first. पहले उसे लिखने दो, ठीक है? Let him write first. Let me ask one question. मुझे एक प्रश्न पूछने दो, है ना? Let him explain first. उसे पहले बताने दो। ये these are the usage of let. Will you tell me अगर इसको क्या अमित मुझे फिल्म देखने देता है, अगर ऐसा होता तो? क्या अमित? Does Amit let me watch the movie? Okay. क्या अमित मुझे, हाँ, क्या पिताजी स्कूटी से जाने देते हैं? Does father let me drive a scooty? इसको हम लिख दें यहाँ दोनों को, लिख देते हैं। then it would be easier that कि एक जो नॉर्मल सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कैसे बच सकते हैं। एक नॉर्मल सेंटेंस होता है, एक इंट्रोगेटिव होता है, एक मतलब एक पॉजिटिव सेंटेंस होता है, एक नेगेटिव सेंटेंस होता है। आई एम गोइंग, आई एम नॉट गोइंग, पॉजिटिव और नेगेटिव। फिर आपका आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, मतलब आपने उसमें क्वेश्चन पूछा, आर यू गोइंग। फिर एक नेगेटिव इंट्रोगेटिव होता है, क्या आप नहीं जा रहे हो? हाँ, आप जा रहे हो, आप नहीं जा रहे हो, क्या आप जा रहे हो, क्या आप नहीं जा रहे हो। ये इस तरीके से चारों फॉर्म्स होते हैं हमारे सेंटेंसेस के। Does Amit let him watch the movie? Okay. Let me watch the movie. Does Amit let me watch the movie? क्या अमित मुझे
फिल्म देखने देता है। पहले हम इसका उच्चारण लिख देते हैं। ऐसे क्या अमित मुझे ऐसे, क्या अमित तुम्हें ऐसे होना चाहिए, अमित मुझे फिल्म देखने देता है, ऐसा हम खुद के लिए खुद ही नहीं पूछते। हाँ, पर चूंकि वो ऐसा आ गया था इसलिए अपन उसको लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ग्रामेटिकली तो बिल्कुल करेक्ट है। Does अमित let me लेट हिम कर देते हैं उसको watch the मूवी। अब इसके अंदर जैसे मैंने ये वाक्य लिख तो दिया है, परंतु इसका एक कॉन्टेक्स्ट हो सकता है। अब तुम्हें तो पता ही है, क्या अमित मुझे फिल्म देखने देता है? यस, ये जिसका कोई छोटा बच्चा हो वो मदर बोल सकती है, अब तुम तो जानती ही हो ये बच्चा मुझे कहाँ कुछ करने देता है। यस, इट्स वेरी ट्रू। ये बहुत नॉर्मल टाइप की चीजें हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर यूज होती हैं। हालांकि यहाँ पे पर्टिकुलरली यहाँ पे अगर हम उसको लेट हिम कर देते हैं, लेट हिम कर दे तो भी, या लेट हर कर देते हैं, मदर है तो लेट डस अमित लेट हर वॉच द मूवी। यस, मी की जगह यहाँ पे हम लिख देते हैं हर। इसको हर रीड कर सकते हैं, वो थोड़ा सा उसका अर्थ ज्यादा मतलब सौदेशिकता आ जाती है उसके अंदर। So these are the usage of let. I hope you are understanding that what we are going to teach you. What you have to do first, you have to make understand yourself. Then you have to just note it down in your notepad. What will happen that ये सारी चीज़ें एक बार और प्रोसेस हो जाएंगी। फिर ये जो रेड वाले आपके जो लिखे हुए हैं उसको आप जोर जोर से इसको 5-6 बार उसको पढ़िए। देन ये क्या होगा, ये आपको बहुत ईजीली व्हेनेवर इट इज़ रिक्वायर्ड इट वुड बी वेरी ईजियर फॉर यू टू प्रोनाउंस। आपके जो है मुंह पे आ जाएंगे वो चीज़ें, आप बाय हार्ट हो जाएंगे एंड वो ऐसा नहीं लगेगा कि आप किसी चीज़ को याद करके बोल रहे हो। इट वुड बी वेरी ईजियर फॉर यू। ओके, सो लेट्स गो। इसको भी हम कर लें। पिताजी स्कूटी से नहीं जाने देते हैं। क्या पिताजी स्कूटी से नहीं जाने देते हैं? Does father? Does father let her भी हो सकता है, इसमें भी let him होता है, let her हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। वापस इसमें मतलब पिताजी स्कूटी से नहीं जाते। क्या पिताजी मुझे स्कूटी से नहीं जाने देते हैं? तो नहीं, या जाने देते हैं। हाँ, यहाँ पे नॉट नहीं आया है। डज फादर लेट मी ड्राइव स्कूटी? हाँ, क्या मुझे पापा स्कूटी से जाने देते हैं? फादर स्कूटी चलाने देते हैं? अब अच्छा, तुम हाँ, जानते हो नहीं चलाने देते हैं। क्या मुझे चलाने देते हैं? क्या मुझे चलाने देते हैं? क्या उन्होंने मुझे कभी परमिशन दी है? हाँ। क्या मैं वहाँ बाहर जा सकती हूँ? ये बहुत सारी चीजें होती है जो हम जो है रेगुलर यूज में बोलते हैं। इस टाइप के जो वाक्य होते हैं इसका सेकंड अगर हम उसका सेंस देखें तो उसका यह मतलब होगा कि हैज ही एवर परमिटेड मी? हैज ही एवर परमिटेड मी? क्या उन्होंने आज तक कभी कोई मुझे मतलब उस चीज को अलाउ किया है, अलाउंस दिया है? सो दीज टाइप ऑफ जो सेंटेंसेस होते हैं, स्पेशली ये वाले जो है वो हम अपने वेल नोन पर्सन्स के साथ ही बात करते हैं। अब नॉर्मल मतलब जो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, आपका बैकग्राउंड जिन्हें पता हो, यूजुअली इन्हीं लोगों के साथ ये वाली चीज़ें स्पेशली ये वाले सेंटेंसेस यूज होते हैं। चलिए हम अपने देख लेते हैं नेक्स्ट। ओके, इसका जो दैट इज़ अ यूएसपी ऑफ दिस कोर्स दैट की फॉर ईच एंड एवरी जो है सेंटेंसेस यू विल गेट दैट exact English pronunciation, exact English pronunciation, that how you have to speak it out. Sometimes ये होता है कि let's make me play, हो सकता है कोई जो छोटा बच्चा है या कोई ऐसा जो है बड़ा भी जिसे अंग्रेजी नहीं आती है वो let us me play ऐसा बोल रहा है। Amit does not let me watch the movie. No, it's not like that. What you have to say, Amit does डज नहीं बोलना है आपको, डज, ज के नीचे आपका ये नुक्ता लगा हुआ है। अमित डज नॉट लेट मी वॉच द मूवी, है ना, वॉच नहीं बोलना है, वॉच के ऊपर ऐसा लिखा हुआ है, देन यू हैव टू स्पीक वॉच ओनली, यू हैव टू प्रोनाउंस वॉच ओनली, नॉट वॉच। So it is very very important, just go through all these things very clearly and just properly, and no one can stop you by speaking very good and
correct in English easily and happily. Let us come to some other slide. Okay. Now वह हमें नहीं जाने दे रहा है. Is it present continuous? Yes, it's Okay, present it's continuous present tense. continuous. कई बार हमारे साथ में ऐसी सिचुएशन बनती है, अरे मैं क्या करूँ, वो मुझे जाने ही नहीं दे रहा है. तो मैंने जो आपको इस चैप्टर के शुरुआत में बताया था, फोर्थ फॉर्म क्या होता है, आईएनजी फॉर्म लेट का, लेटिंग, LETTING. Yes. वी विल यूज दैट फॉर्म. वह हमें नहीं जाने दे रहा है. Okay. He He is not letting us to go. letting us to go. वह देखिए, हमें it's नहीं just जाने very दे रहा new है. form. Then be particular about it. आप बहुत ध्यान से इसको देखिए. Be specific. He is not letting us go. He is not letting us to go. To go मतलब नहीं जाने दे रहे हैं. Yes. In grammar, this thing is called infinitive. Infinite. Okay, it's a form of verb. He is not letting us go. Letting us to go. Letting us to go. He is not He is not letting us to go. He is not letting us to go. Okay. अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ, क्या वह हमें जाने दे रहा है? Okay. क्या वह हमें जाने दे रहा है? मतलब जरा देखो यार, जाके पता करो परमिशन दे रहा है नहीं दे रहा है. Okay. इसका ये होगा does he letting us to go? Yes. Does he letting us to go? क्या वह हमें जाने दे रहा है? ठीक. अगला वाक्य है, वह मुझे कार नहीं चलाने दे रहा है. Okay. This is a continuous and negative also. पहला वाला भी हमारा जो था negative था and जो है present continuous था. He बहुत बार होता है, मम्मी वो हमें टीवी नहीं देखने दे रहा है, मम्मी भैया हमें ये नहीं करने दे रहा है, या छोटा बच्चा हमें ये नहीं करने दे रहा है, या वो हमें ये नहीं करने दे रहे हैं. जो भी है प्रेजेंट कंटिन्यूस. और जब हम कंप्लेनिंग मोड में होते हैं, किसी को हम इन्फॉर्म कर रहे होते हैं, है ना, किसी से हम आर्ग्यू कर रहे होते हैं, वो उस समय जब वो हमको जो शब्द अंग्रेजी में अगर बोलना है तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जब हम किसी से अपने जो है सिबलिंग्स के साथ अगर हम कुछ शिकायत करना है हमको अपने पेरेंट्स से, देन यू कैन यूज़ दीज वर्ड्स. जितने भी जो है सिबलिंग्स, प्लीज़ ये सारी चीज़ें ध्यान से जो है नोटेड डाउन कर लें. He is not letting me drive the car. He is not letting me drive the car. अब इन वाक्यों के अंदर कौन सा टेंस हम देख रहे हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस Continuous. टेंस देख रहे हैं. He is not He is not letting me drive the car. He is not letting me drive the car. Drive करना मतलब कोई भी वाहन चलाना. वह तुम्हें टूर पर जाने देगा. ये पॉजिटिव सेंटेंस होगा. इसमें जो है नॉट का उपयोग नहीं होगा. ये फ्यूचर का टेंस है, मतलब ही विल अलाउ यू टू गो. ओके. वह तुम्हें टूर पर जाने देगा. वह तुम्हें टूर मतलब आपको अगर कहीं बाहर जाना है ऑफिशियल पर्पस से, तो वो टूर होता है. टूर पे अगर आप जाते हैं, he will let you go on tour या tour, दोनों बोल सकते हैं. He will let you go on tour. He will let you go on tour. Tour.
ठीक है, यहाँ पे 2 एस मैंने इसीलिए लिखे हैं कि टू और र के पीछे टूर नहीं बोलना है उसको, टूर। जैसे हम बात करते हैं, किसी को बोलते हैं इट्स ब्यूटीफुल, इट्स ब्यूटीफुल, ब्यूटी को थोड़ा सा अगर लंबा कर देते हैं, देन इसका उसको साउंड्स लुक गुड, उसका जो है एक जो उसके साथ वॉट एवर यू आर जस्ट प्रोनाउंसिंग, उसके साथ उसके एक एक्सप्रेशंस आ जाते हैं, इट्स ब्यूटीफुल, इट्स ब्यूटीफुल. Yes. So it's a difference. So when we are in a class of spoken English, हमारा spoken English का जब क्लास है, then you should learn these small things. Yes. जो आपकी जो है the way you just speak or the way you converse with someone. जैसे Yes. आप बातचीत का जो तरीका है वो बहुत एलिगेंट और बहुत परफेक्ट हो जाता है, और rather you can say you can uplift your communication skills also. Yes, the conversation in English is all about immaculate pronunciation. Yes. Immaculate का मतलब होता है कि जैसा होना चाहिए 100% वैसा ही। Immaculate शब्द का ये अर्थ होता है, इसीलिए हमारा जोर बार बार इस चीज़ पे है। हम कोशिश ये कर रहे हैं लगातार कि साथ में हिंदी में उसका उच्चारण लगभग सही लिखें, ताकि लोग सही तरीके से उसे प्रोनाउंस कर सकें। It is very important. It's our responsibility, and we feel very happy to do all these things just because of you students. Okay, let's हम तुम्हें खेलने देंगे। Okay, let us go for the next sentence. Let us go for the next sentence. मतलब चलिए हम दूसरे वाक्य की ओर बढ़ते हैं। चलते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने हम लेट्स और लेट के जो हैं शब्दों को प्रयोग कर सकें, उतने वाक्यों हम आपके सामने बार बार लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ पे खेलने देंगे। ये विल लग चुका है। यहाँ से हमारे कौन से वाक्य शुरू हो गए हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट वाले, फ्यूचर या सिंपल फ्यूचर के। हम तुम्हें खेलने देंगे। ओके, वी विल लेट यू प्ले। वी विल लेट यू प्ले। यू जस्ट कम, विल लेट यू प्ले। आप आओ, हम तुम्हें खेलने देंगे। We will let you play. We will let you play. हम मतलब हम तुम्हें खेलने की परमिशन देंगे, स्वीकृति देंगे। आप खेल सकते हो, हमारी तरफ से वो स्वीकृति है, आपसे वो परमिशन है। वी आर ग्रांटिंग यू दैट परमिशन टू प्ले। ओके, हम देंगे मतलब वी विल अलाउ यू, हम भविष्य में ऐसा ऐसा करेंगे। सो ये जो है लेट, हमने बोला किसी चीज़ को करना और करने देना। करने देने के लिए जो है हम लेट का उपयोग करते हैं। लेट ये क्या हो जाता है? तो हाँ, यस, ये अब बिल्कुल सिंपल क्या था, हम खेलेंगे, वी विल प्ले। ओके, तो उसके अंदर जो वी है, जो सब्जेक्ट है, वो खुद कुछ काम करने वाला है। जो क्रिया है उसको अंजाम कौन देने वाला है? वो सब्जेक्ट स्वयं देने वाला है। तो एक सिंपल सा वाक्य हो गया। यहाँ क्या है, हम खेलेंगे नहीं, हम खेलने देंगे। मीन्स वी वोंट प्ले, वी अलाउ यू टू प्ले ओवर देयर। यस, है ना, विल अलाउ यू टू प्ले। ऐसा, पापा मुझे बाइक चलाने देंगे। पापा मुझे बाइक चलाने देंगे, और पापा मुझे बाइक नहीं चलाने देंगे। ये ज़्यादातर उपयोग होता है घरों में अगर बच्चे छोटे हैं। इफ इट इज बिलो 18, माय पापा विल, हाँ, पापा विल let me drive bike, let me drive the cycle, let me drive the car, let me drive the that scooty, whatever it is, you can say that. So these are, ये आप देख रहे हैं, इसमें आप अपने हिसाब से जो भी चेंज करना चाहते हैं उसको आप कर सकते हैं। जो है आपके डूअर्स ही चेंज होंगे यूजुअली, और अपने इन से मिलते जुलते बहुत सारे आप सेंटेंसेस आप बना के रख सकते हैं, रेडीमेड सेंटेंसेस। वी आर ऑलरेडी जस्ट गिविंग यू रेडीमेड सेंटेंसेस कि आप उसको लर्न कर लीजिए और बिंदास याद करके उसको बोल दीजिए और लोगों पे अपना अच्छा इंप्रेशन जमा लीजिए। यस, नेक्स्ट क्या है? एक बहुत ही नॉर्मल टाइप का हमारी इंडियन सोसाइटी के अंदर होता है, जैसे कि कोई
बच्ची लड़की शादी होके दूसरे घर में जाती है, Yes. ससुराल वाले मुझे नौकरी करने देंगे, ठीक है। ये एक बहुत ही कॉमन टाइप का वाक्य, इसलिए मैंने उसको एज ए फन भी ले लिया है इस वाले सीरीज के अंदर। ससुराल वालों को क्या बोलते हैं? इन लॉज। ओके, इन लॉज Will let me do the job. the job. According to situation, अलग अलग लोगों में अलग अलग जो है रिक्वायरमेंट होती है। कोई अलाउ करता है, कोई अलाउ नहीं करता है। अब वैसे ससुराल वाले मुझे नौकरी करने देंगे, इन लॉज विल लेट मी डू द जॉब, ये तो ठीक है। अगर यहाँ पे ये होता कि मुझे स्वीकृति देंगे, ससुराल वाले मुझे काम करने की या नौकरी करने की स्वीकृति देंगे, तो यहाँ पर लेट की जगह क्या आ जाता? अलाउ आ जाता। ओके, माई इन लॉज will allow me to do the job or permit me to do the job, permit me to do the job, दोनों ही हो सकता है। grant me to do the job, नहीं, हाँ, grant permission me, grant permit, हाँ, grant me the permission to do the job, yes, दोनों तीनों प्रकार से बोला जा सकता है। परंतु यहाँ पे चूंकि वाक्य लिखा है ससुराल वाले मुझे नौकरी करने देंगे, इसलिए यहाँ पे हमने लेट का प्रयोग किया है। ये दो तीन चीजें, क्या ससुराल वाले तुम्हें नौकरी करने देंगे, ससुराल वाले मुझे नौकरी नहीं करने देंगे, ससुराल वाले मुझे नौकरी करने देंगे, ये तीनों जो हैं जो टाइप के सेंटेंसेस हम पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। शादी के बाद क्या एक्ट्रेस पिक्चरों में काम करेगी? पिक्चर में काम करेगी, पिक्चर में काम नहीं करेगी। क्या ससुराल वाले उसे अलाउ करेंगे, या क्या बाकी लोग अलाउ करेंगे, या क्या जो है स्पेक्टेटर्स जो हैं दर्शक एक्सेप्ट करेंगे? ये सब वेरी मच डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं हर चीज़ के। एंड भाषा की खूबसूरती ये होती है कि आप अपनी भाषा को अलग अलग अंदाज़ों में अलग अलग तरीके से बोल सकते हो। सो ये आज हमने करा लेट का उपयोग। आई होप यू विल गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दिस चैप्टर। ओके, एंड तो बने रहिए हमारे साथ और अटेंड करिए हमारी स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। थैंक यू वेरी मच एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। Yeah.